बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चैम्प्स। आज ये हमारा पहला लेक्चर है क्लास 9 के बच्चों के लिए और इस लेक्चर पे हम हेरोल्स फार्मूला को देखने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक पे जो हेरोल्स चैप्टर हेरोल्स फार्मूला पे बेस्ड है। तो आइए जानते हैं कि हेरोल्स फार्मूला है क्या और इसे किसने दिया। तो हेरोल्स फार्मूला वाज गिवन बाय साइंटिस्ट और ये मैथमेटिशियंस कह सकते हैं जिनका नाम हेरोन था। इन्होंने ये बताया अलग अलग शेप्स पे, बेसिकली ट्राइंगल्स पे इन्होंने रिसर्च किया और उस पे ये जानने की कोशिश की कि हम उसके एरिया पेरीमीटर्स कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला दिया और आइए देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए और वो ट्राइंगल किसी भी तरीका का हो सकता है। वो स्केलिन ट्राइंगल हो सकते हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकते हैं, या इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकते हैं, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है। तो अगर लेट सपोज कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट सपोज कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल से अलग अलग साइड्स हैं। ये ए सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये हम 20 सेंटीमीटर का मान लेते हैं और ये हम 30 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। ये तीनों का साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया हेरोन्स फॉर्मूला, इन्होंने बोला हेरोन्स फॉर्मूला, और ये हेरोन्स फॉर्मूला था क्या? हेरोन्स फॉर्मूला में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेट सपोज इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। इस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप पूछ सकते हैं कि सर एस क्या है? तो वेर एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर किसे कहता है? हमारे पास क्या है? पेरीमीटर का हाफ कहते हैं। सेमी पेरीमीटर हम कह सकते हैं किसी भी पेरीमीटर को हाफ। और तो पेरीमीटर हम किसे कहते हैं? तो पेरीमीटर हम कहते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के या किसी भी शेप के बाउंड्रीज को अगर हम एड ऑन कर रहे हैं या बाउंड्रीज पे चल रहा है, जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो हम इसे पेरीमीटर कह रहे हैं। तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा? ए से बी गए तो उसको हमने ए सेंटीमीटर है तो ए सेंटीमीटर कवर किया। बी से सी हमारा बी है और सी से हमारा ए सी है, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हमें एस याद रखना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बाय हेरोन्स फार्मूला उन्होंने क्या एक फार्मूला दिया हुआ? अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आइए अब हम देखते हैं इससे, इस फार्मूला से के बेसिकली इससे जो यूज होने वाले कुछ क्वेश्चंस को। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल लिया, लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ए बी सी तीन साइड दिया हुआ है और ये तीनों साइड्स में जो पहला साइड है वो 32 मीटर, ये 40 मीटर का है और ये 24 मीटर का है। तो ये तीन साइड्स हमारे पास गिवन है थीटा। तो आइए हम हेरोन्स फार्मूला की मदद से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया और इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान चलते हैं गिवन ए इक्वल टू, इसको ए साइड मान लेते हैं, ए इक्वल टू 32 मीटर, लेट बी इक्वल टू 24 मीटर एंड सी इक्वल टू 40 मीटर। इसके बाद हमें क्या निकालना था? एस निकालना था और एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर। तो सिंस एस इक्वल टू, देयरफॉर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ये हमारा
ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यूएशन हमारे पास कितनी है, हमारा 32 प्लस 24 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। इसे एड ऑन करते हैं तो 4 और 2 6, 3 4 5, 5 और 4 9, 96/2। इसे डिवाइड करिए तो 48 मीटर। तो हमारा s जो निकल गया, therefore s इक्वल टू 48 मीटर। तो हमें s कितना मिला, 48 मीटर मिला। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, द अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यूएशन कितनी थी हमारे, एस की वैल्यू है हमारे पास 48 इंटू 48 माइनस ए कितना है 32 इंटू 48 माइनस 24 इंटू 48 माइनस सी कितना है हमारा 40। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 48 में 32 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा वैल्यूएशन 16 आ जाएगा। 48 में से 24 जाएगा तो 24 आ जाएगा, और 48 में से 40 किया तो ये 4 आ जाएगा। हम अब इसे हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से छोटे छोटे टर्म में तोड़ लेते हैं जो जिनका मल्टीपल पे हो रहा है। हम 48 को लिख सकते हैं 24 इंटू 2, और 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू, इस 16 तो ठीक है, 16 को रहने 24 यहां हो गया और ये 4। अब इसे देखते हैं जो कॉमन एक साथ आ जाए, ये 24, एक 24 इधर आ गया, ये 16 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 4 इंटू 2 आ गया। हमारे पास कितना आ गया 4 इंटू 2। तो इन दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास 24 आ गया। ये 16 का स्क्वायर रूट, ये 24 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया 24, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 4 होगा, एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना गया 2 हो गया, ये अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 48 माइनस 4 कितना होगा 8 होगा। इसे आप करेक्ट कर लें, क्या होगा 8 होगा। इसे आप करेक्ट कर लीजिए, ये 8 हो जाएगा। तो एक लाइन और हम इसे करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसे आप करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे हम ये, ठीक है, ये 8 टू 16 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब इससे कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या निकलेगा, ये 24 दो है तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, ये 16 है, 16 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16, ये 16 हो गया, और ये हो गया 2। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो 16 दूनी 32, 24 गुने 32। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 32, 4 टू 8, 48, ये हमारे पास आ गया 788 मीटर स्क्वायर। तो हमारा निकल के आ गया 788 मीटर स्क्वायर। आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन को जो बेस्ड है हमारे हेरोन्स फार्मूला पे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें किसी भी ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल का एक साइड 32 मीटर दिया हुआ है, दूसरा साइड 40 मीटर दिया हुआ, तीसरा 24 मीटर दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं कि लेट ए की वैल्यूएशन कितनी है 32 मीटर है, बी कितना है हमारा 40 मीटर है, और सी कितना है हमारा 24 मीटर है। तो ए बी सी हमें दिया हुआ है, तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो therefore एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी
और होल डिवाइडेड बाई 2। तो ए हमारा कितना 32, बी 40 प्लस सी कितना 24 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम ऐड ऑन करते हैं, तो इसे ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 4 to 6 और ये हो जाएगा 4 6 और 3 9/2। ये हो गया हमारा 48 मीटर। तो हमारे पास एस जो निकल के आया, जो एस निकल के आया जिससे सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, आया हमारा 48 मीटर। अब आगे हम क्या देखेंगे, एस हमारा निकल गया। अब एस से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस हमारा वैल्यूएशन निकल गया। एस है कितना हमारा, एस है हमारा 48 इंटू 48 माइनस ए कितना है हमारा 32 इंटू 48 माइनस 40 इंटू 48 माइनस 24। तो ये हमारा 48 में 32 48 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा वैल्यूएशन होगा 16। 48 में से 40 जाएगा तो 8 एंड 48 में से 24 जाएगा तो 20। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो 48 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 2 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 16 को 16 रहने देते हैं, 8 हो गया ये 24। अब 24 इंटू 20, एक यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, तो दोनों 24 को हम एक जगह पे लिख देते हैं 24 इंटू 24 और ये 16 और 8 टू द 16। तो हमारे पास जो वैल्यूएशन आ गया, अब हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर रूट हम क्या देखते हैं कि अगर दो एक जैसे टर्म है तो दो की जगह एक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 24 लिखते रहे और 16 इंटू 16 आ जाएगा। इस तो इसे कैलकुलेट करके 24 इंटू 16 24 ये दोनों 12 और 2 14, तो ये 24 हो गया, ये 483। तो हमारे पास कितना आ गया 384 आ गया। आ गया 384 और यूनिट क्या हमारा मीटर और एरिया जो होता है वो हमारे स्क्वायर पे होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा निकल के आ गया 384। तो चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का क्या करना है, एरिया को पता लगाना है। इसका 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर, 2 साइड 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ हमारा, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन फिगर है, हमने उस गिवन फिगर का हमने अपना नेम रख दिया है और ए बी हमें नहीं पता, लेट्स से ए बी को हम मान लेते हैं ये थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड हम मान लेते हैं कि ये सी सेंटीमीटर का है और बीसी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और सी ए हमारा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं। तो ए हमारे पास क्या गिवन, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, बी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और लेट थर्ड साइड को हम सी सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हम जानते हैं पेरीमीटर सेमी और सेमी पेरीमीटर निकालने का, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर एस, तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए की वैल्यूएशन कितनी है हमारे पास 11, बी कितना है 8 और सी, तो थर्ड साइड हमारा सी डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास कुछ दिया हुआ क्या, हमारे पास दिया हुआ है पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर का आधा ही है, पेरीमीटर का हाफ ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर है कितना हमारा 32/2 और इधर 11 और 8
वो क्या 19 प्लस सी बाई 2, 2 से 2 नीचे कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास सी कितना निकल के आ गया 32 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर सी की वैल्यूएशन यहाँ पे कितना हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो हमने सी निकाल लिया 13 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि एरिया हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने थर्ड साइड्स को ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया 13 सेंटीमीटर। अब नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो एस की वैल्यूएशन हमारे पास कितनी है, तो एस ऑलरेडी हमारे पास एस कितना है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास कितना, सिंस पेरीमीटर, पेरीमीटर है हमारा 32 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 32/2, हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एस जो है 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस ए कितना 11, 16 माइनस बी कितना है 8, और ये 16 माइनस सी कितना है 30। सॉल्व करते हैं इसे, 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से 8 आ जाएगा, और 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाएगा। तो इससे हमारा कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं कुछ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 16 लिख सकते हैं, ये 5 लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू 3। तो हमारे पास अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़े और इससे स्क्वायर रूट निकाले तो 16 का हमारे पास हो जाता है 4, 5 का नहीं हो सकता है, 4 का हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारे पास बच कितना गया अंडर रूट में 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 8, और ये अंडर रूट 5 2 10 इंटू 3 30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का जो एरिया हमने निकाला वो कितना निकल के आया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहले एग्जांपल को सॉल्व कर दिया और उसका एरिया कितना ऑब्टेन किया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 को। एग्जांपल नंबर 2 कहता क्या है कि ट्राइंगुलर पार्क एबीसी, एक हमारे पास ट्राइंगुलर पार्क है, ट्राइंगल के शेप में एक पार्क है एबीसी, having the sides 120 मीटर, तो ये एक साइड से 128 मीटर दिया हुआ है, एक 80 मीटर दिया हुआ है, एक 50 मीटर दिया हुआ है, हमारे गिवन फिगर ऑलरेडी मेंशन है उसमें। A gardener धनिया has to put a fence all around it, एक गार्डनर है वो क्या कर रहा है इस ट्राइंगुलर पार्क में फेंसिंग कर रहा है। तो जो भी फेंसिंग करेंगे वो कहां पे करेंगे, फेंसिंग करेंगे उसके बाउंड्री के चारों ओर, तो इसके बाउंड्री पे करेंगे, उनके बीच में फेंसिंग नहीं कर सकते, उनके बाउंड्री पे फेंसिंग करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये फेंसिंग कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इनके बीच पे सपोज इस वाले एरिया पे ये क्या कर रहे हैं ग्रासिंग कर रहे हैं, इस वाले एरिया पे वो क्या कर रहे हैं ग्रासिंग कर रहे हैं, ये वाले। तो हमारा सवाल क्या है, हाउ मच एरिया डज सी नीड, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। पहले कितना एरिया पूछा गया है और दूसरा पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बारबेड वायर। तो फेंसिंग कर रहे हैं तो हम इस पे तार लगा रहे हैं, तार कहां से बाउंड्री पे लगा रहे हैं, तो किस रेट से लगा रहे हैं 20 रुपए पर मीटर, 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं फेंसिंग कर रहे हैं, किसकी बारबेड वायर से कर रहे हैं, ठीक है। एंड अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन द वन साइड, और किसी एक साइड पे हम 3 मीटर का गेट को छोड़ रहे हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे एक गेट है, ये गेट है, इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं
फेंसिंग नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे फेंसिंग कर देंगे तो फिर लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पे उस जगह पे छोड़ दिया 3 मीटर। तो आपको ये बताना सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट लगा, इस पे कितने रुपए लगे कि इसको पूरे में फेंसिंग कर सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स सपोज और एक गिवन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन ए की वैल्यूएशन 50 मान लो, 50 मीटर, बी हो गया 80 मीटर और सी हो गया 120 मीटर। तो हम इससे एस निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर है कितना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए की वैल्यूएशन कितनी है हमारे, 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 130, 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 120 हो गया 250। ये निकल गया 250/2, डिवाइड करेंगे तो 125 मीटर। तो देयरफॉर एस की वैल्यू आ गई 125 मीटर। तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क, या ट्राइंगुलर पार्क की बात बोला गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, तो पार्क है कितना, एबीसी है। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम यहाँ पे एस की वैल्यूएशन कितनी है, एस की वैल्यूएशन है 125। फिर कितनी है 125 माइनस ए, ए कितना है 50, 125 माइनस बी कितना है 80, और 125 माइनस 120। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितना है 125, 125 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 7 5 12 75 आ गया। ये 125 में से 80 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 45, और 125 में से 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यूएशन आ जाती है 5। लेट्स सॉल्व इट। इसे सॉल्व करने पे देखते हैं कितना आ रहा है। इसे सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यूएशन आता है। सो हमारे पास क्या है डेटा, हमारे पास है अंडर रूट 125 इंटू 75 इंटू 45 इंटू 5। देखते हैं, हम 125 को लिख सकते हैं 25 25 इंटू 5 125, और 75 को लिख सकते हैं 25 या 75, और इसे लिख सकते हैं 9 5 45 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। तो अब इससे देखते हैं कुछ निकल जाए, तो स्क्वायर रूट में कुछ कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कॉमन आ जाए। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो एक 25 को हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ एक 5 है, यहाँ 5 है, 5 लिख सकते हैं। यहाँ 9 है तो 9 का 3 हो जाएगा, और हमारे पास ये 3 बच गया अकेला, और ये 5 बच गया अकेला, 2 बच गए अकेले। तो इन दोनों को हम अंडर रूट 5 के 15, तो हम लिख सकते 25 125 125 गुने 3, 25 के 75 3 75 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगुलर पार्क का जो एरिया निकला वो एरिया निकला 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। अब इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे क्या कहता है, तो इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट विद बारबेंड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लिविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन द साइड। तो हम पहले देखते हैं सेकेंड पार्ट पे, नहीं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा है कितना,
तो पेरीमीटर है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 प्लस 80 प्लस 120, तो ये हो गया टोटल 250 मीटर। ये हो गया 200, 8 5 13 बार 250 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है कि 3 मीटर का स्पेस वाइड छोड़ दिया गया है, तो अब हम लिखेंगे लेंथ, therefore length at which wiring has to be done। तो किस जगह पे वायरिंग हो रही, तो 250 मीटर और 3 मीटर हमें छोड़ने के लिए बोला गया था, तो 3 मीटर चौड़ा था, 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब 247 मीटर पे हमें फेंसिंग करने की पूरी बात बोली गई है। अब हमें क्या बोल रहा था कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद द रेट ऑफ 20 रुपए, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर मतलब 1 मीटर का दाम कितना है, 20 रुपए। तो हमारे पास है कितना, फेंस कितना में करना है, 247 में करना है, तो देयरफॉर इसको सिंस देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 247 मीटर पे, तो कितना लगा, 1 मीटर पे 20 रुपया लग रहा था, 1 मीटर पे 20 रुपये लग रहे थे, तो 247 मीटर पे कितने लगेंगे, ₹20 इंटू 247, इसे अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करके कितना हो जा रहा है, ₹7 टू 14, 4 टू 8 और 1 9, 2 टू 4, तो हमें 4940, तो 247 मीटर पे हमें टोटल फेंस करने की कितनी कीमत लगेगी, 4940। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट, एक हमारे पास ट्राइंगल है, उस प्लॉट का जो साइड्स है वो दिया हुआ 3:5:7 के रेशियो पे, तो रेशियो पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए को मान लेंगे कि वो 3x मीटर, बी हो जाएगा 5x मीटर और सी हो जाएगा 7x मीटर। तो हम यहां नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल का ए बी सी, तो हमने इसका नाम रखा है, एक साइड कितना है 3x मीटर, दूसरा है 7x मीटर और तीसरा है 5x मीटर, और हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। तो हम पेरीमीटर जानते हैं क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो हम यहां से पेरीमीटर, सिंस पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो पेरीमीटर हमारे पास 300 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ए का वैल्यू 3x, बी 5x प्लस सी 7x, तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो 300 इक्वल टू 5 7 3 10 और 5 15, तो 15x हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 टू द 30 20, तो therefore x की वैल्यू हमें क्या ऑब्टेन हो गया 20, तो x का वैल्यू जब 20 हो गया तो हमें a b और c भी मिल गया, तो सो a कितना है 3x है, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 मीटर, b कितना है हमारे पास 5x है, तो 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मीटर, और c कितना है हमारे पास 7x है, तो 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 मीटर। तो हमने ए बी और सी ऑब्टेन कर लिया। अब हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पूछा है, तो ये काफी इजी हो गया हमारे लिए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो हमने एस निकाला, तो एस निकाल सकते हैं यहीं पे, तो एस इक्वल टू कितना होता है सेमी पेरीमीटर, और ये होता है हमारा
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ऐसे जो हमारे पास पेरीमीटर थे उसका हाफ भी कर देते तो उससे भी हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाता। फिर भी 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 100 प्लस 160, 160 प्लस 140 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 250 मीटर। तो देयरफॉर एस हमें कितना मिल गया 150 मीटर, हमने एस निकाल दिया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो एस है 150 माइनस ए कितना है हमारे पास 60, बी कितना है हमारे पास, बी कितना है हमारे पास 140, सॉरी 100 और सी कितना है हमारे पास 140। हमने ये ऑब्टेन किया था पहले। अब हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ये अंडर रूट 150, 150 में से 60 घटाना 60, तो 9 चौक 15 90 हो गया। 150 में 100 गया तो 50, 150 में 40 गया तो 10। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे 10 के मल्टीपल है, दिया इजी है। 15 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। तो जहां दो दो के 10 है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक 10 यहाँ है, एक 10 यहाँ है, एक लिख दें, एक 10, एक यहाँ पे 10 हो गया। और क्या बच गया हमारे पास, अंदर में बच गया 9। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये का 9 है और ये 5, ये हमारे पास बच गया। अब फिर हम देखते हैं क्या है। तो स्क्वायर रूट में एक 5 यहाँ पे, ये 100 इंटू 5, और ये 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और ये अकेला 3 बच गया। ये अकेला 3 बच गया तो ये रूट पे ही रह जाएगा 3। तो ये हमारे पास निकल गया 5 इंटू 3 15, 1500 रूट 3 निकल गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1500 रूट 3, और यूनिट क्या था मीटर स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हमें क्या मिला 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर।